यहाँ गर्दनी बाग मौजूद है और आप जरा सा देखिए, स्थिति देखिए। अभ्यर्थी हैं, छात्र हैं, छात्रों की आवाज उठा रहे हैं, आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। विगत 5 दिन हो गया है, लेकिन देखने के लिए सरकार के कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचे हैं। विडंबना यह है कि 5 दिन से ये है, यहाँ गुरु रामान सर है, देखिए पांव दबा रहे हैं। क्या चाहती है सरकार, जरा हम इनसे ही बात। देखिए, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा कि सरकार क्या करना चाह रही है। ये लोकतांत्रिक राज्य, हम लोग लोकतंत्र के जनक है और 5 दिन हो गया, इसके सीना में जलन भी शुरू हो गया। अब तक सरकार का एक भी नुमाइंदा हम लोग पास नहीं है। हम लोग की मांग क्या है? 18 साल से लाइब्रेरी की परीक्षा नहीं हुई। दूसरी बात कि आपने एडीओ की परीक्षा में जबरदस्त धांधली हुआ, आपने पीटी मेंस कर दिया। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 आपने लिया, इलेक्शन था। टीआरई 4 में आपने पीटी और मेंस कर दिया। दारोगा में धांधली हुई। बीपीएससी 17वीं में 3rd रैंक लाने वाले का 2 लाइन लिखा हुआ है, उसको नंबर बैठा दिया गया है। तो इतना अगर करप्शन हो रहा है तो या तो कह दे कि गरीब बच्चा पढ़ना छोड़ दे, और नहीं तो करप्शन में सुधार करे और सरकार को इसका ध्यान देना चाहिए। शिक्षा मंत्री तो रोज बयान दे रहे हैं कि कोई हमसे मिलने ही नहीं आता। शिक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं, शिक्षा मंत्री को पब्लिक ने बनाया है। क्या शिक्षा मंत्री यहाँ नहीं आ सकते हैं? शिक्षा में अमन की स्थिति खराब हो गई है और शिक्षा मंत्री यहाँ नहीं आ रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने क्या किया? नया नया रिसर्च कर रहे हैं, जो कि गलत है। मतलब अब जो है 5 दिन से ये जो है कि अनशन पर है, तो आखिर इनसे मिलने के लिए विभाग के कोई अधिकारी को आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए, अभी तक कोई नहीं आया। एक शिक्षक होकर के आज छात्र का पैर दबा रहे हैं, क्यों? इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं दर्द महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल, बच्चे हमारे लिए हमेशा से बेटा रहे हैं और बेटा अगर इस तरह की मुसीबत में रहेगा तो मुझे पैर दबाने में किसी तरह का कोई गुरेज नहीं है। बच्चों के लिए मरने में किसी तरह का गुरेज नहीं है और मैं करता हूँ और करता रहूंगा। अमन जी कुछ बोल सकेंगे? आप कुछ बोल सकेंगे? कोई बात नहीं, आप आराम करिए। आप अपनी आवाज को उठाइए इस माइक के द्वारा। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? आज कितने दिनों से आप? 2 दिनों से मेरा भूख हड़ताल है। हमारे साथी 4 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठे हैं, आज 5 दिनों से, और आज मेरा दूसरा दिन है। हमारी लड़ाई इस बिहार के सिस्टम में जो पेपर लीक का जाल फैला है, इससे है। बिहार में ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं है सर जो बिना पेपर लीक और बिना नियमितता के हो जाए। चाहे वो 17वीं बीपीएससी की परीक्षा है, चाहे 3 सालों से बहाली बीएसएससी की परीक्षा हो, चाहे दरोगा पीटी मेंस की परीक्षा हो, चाहे टीआरई 4 की परीक्षा, इन तमाम परीक्षाओं में कोई अकाउंटेबिलिटी सरकार लेने को तैयार नहीं है सर। जब हम सरकार से सवाल करते हैं तो सरकार कहती है कि ये छात्र नेता हमें जानते नहीं है। सर, हम कहते हैं कि हम आपको जानते हैं, हमने आपको चुना है। वो तो ये भी कहते हैं कि कोई हमसे मिलने आएगा तो हम सॉल्यूशन कर। तो कहाँ सर सॉल्यूशन कर रहे हैं? हमारे प्रतिनिधिमंडल तो गए आपसे आवाज से। देख लीजिए, अब यहाँ पर इनका चेकअप होना है। क्या ये सरकार को या किसी भी विभाग के अधिकारी को दिखता नहीं है क्या अमन जी का देख लीजिए इनकी पीड़ा देखिए, क्या कुछ है? सर, इनकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ रही है। ये 5 दिन से भूख हड़ताल पे है और ये पानी भी कम पीते हैं सर, और इनकी तबीयत बिगड़ रही है। कल रात में सर यहाँ के शौचालय के गेट बंद कर दिए गए थे। कौन किया है ऐसा? सर, वो हमें नहीं पता। यहाँ में एक भी सुरक्षा कर्मी नहीं है। यहाँ पे महिला साथी भूख हड़ताल पे हमारे साथी। आज हम लोग जब गर्दनी बाग का घेराव कर रहे थे, 1 घंटे सर बैठे, तब जाके आज शौचालय की व्यवस्था हुई सर। तब ये मूल सुविधा भी बंद कर दी जा रही? जी सर, हम अनशनकारियों की मूल सुविधाओं को भी बंद कर दिया जा रहा है। तो सर, कैसा लोकतंत्र में हम रह रहे हैं जिस लोकतंत्र में आंदोलनकारियों को मूलभूत सुविधाएं प्राप्त नहीं है? हम उसके लिए लड़ रहे हैं और साथ साथ बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। सर, हम आपके चैनल के माध्यम से तमाम छात्र को, महिलाओं को अपील करते हैं कि जिस पेपर लीक के खिलाफ आप आज पढ़ रहे हैं ना, सबसे पहले हमें इस सिस्टम को बचाने की जरूरत है, तब हम कुछ कर पाएंगे। तो आप अपने घरों, मकानों, लाइब्रेरी, कॉलेजों से निकलिए और यहाँ आकर हमारा हौसला। पेपर लीक का आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं, कोई हाल फिलहाल का या फिर जो कंटिन्यू चल रहा है पेपर लीक? सर, 17वीं बीपीएससी की परीक्षा तो ज्वाइनिंग भी करा? जी बिल्कुल। मेंस की परीक्षा आती है, रैंक 3 की कॉपी खाली छोड़ दी जाती है, वो रैंक 3 है। आज जो नियुक्ति पत्र लिए हुए उसमें से कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिनको इंडिपेंडेंस का लिखने नहीं आता, जिनको अगस्त का स्पेलिंग लिखने नहीं आता है। सरकार के पास कोई डाटा नहीं है कि कितने बिहार बोर्ड के अभ्यर्थी है, कितने सीबीएसई बोर्ड के अभ्यर्थी है।
तो कैसे उनका चयन हुआ? बीएसएससी की बहाली 3 सालों से लंबित है, लाइब्रेरियन की बहाली 18 सालों से लंबित है, दरोगा मेंस की परीक्षा में पेपर लीक हो गया सर। इन तमाम बातों के साथ आज ये लड़ाई सिर्फ अमन और जानवी की नहीं है, ये लड़ाई तमाम बिहार के छात्र अभ्यर्थियों की है जो बिहार में पेपर लीक पे बात करते हैं, बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं लेकिन उनकी नौकरी नहीं हो पाती है सर, क्योंकि हम गरीब मजदूर के बच्चे हैं। हमारे पास सर पैसे नहीं है, बस हमारे कलम में ताकत है और इसी कलम से हम अपनी लड़ाई जीतेंगे। ऐसे में तो आमरण अनशन पर बैठे रहिएगा, तबीयत खराब होगा और सरकार जो झुकने को तैयार नहीं है, तब क्या कदम? सर हमने और अमन ने ठान लिया है, या तो इस बेट से हमारी शहादत होगी या तो इस बेट से हमारे 15 सूत्री मांगों को माना जाएगा, चाहे हमारी जान चली जाए, लेकिन हम अपनी बातें सरकार से मनवाएंगे। 25 तारीख को हमारा मुख्यमंत्री घेराव है, 25 तारीख को मुख्यमंत्री आवास का घेराव है और हम सिर्फ सरकार से कह रहे हैं साहब हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें इस बिहार में जो बढ़ते शिक्षा व्यवस्था में जो गिरावट आ रही है, पेपर लीक का सवाल है, आप इसमें सुधार करिए। हमें इस्तीफे नहीं चाहिए सर, हमें बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार चाहिए, हमें नौकरी करना है सर। मेरी कलम में ताकत है, इसलिए इस तानाशाह सरकार के खिलाफ आज भूख हड़ताल पे बैठे हैं कि सर मुझे पता है मेरी डिग्रियों का, मैंने मेहनत किया है, मेरे पास रोजगार नहीं है, इसलिए आप हमारी बात सुनिए और हमारी मांगों को मानिए। 25 तारीख को आप बताएं ना मुख्यमंत्री घेराव, तब तक जो है कि अमन जी इसी तरह आमरण अनशन पर रहेंगे, आप भी रहेंगे? हम दोनों रहेंगे। दोनों रहेंगे। और भी हम बात करेंगे। आप यहाँ देखिए अमन जी का भी चेकअप हो रहा है और काफी संख्या में यहाँ अभ्यर्थी हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे कि क्या जो ये आरोप या पेपर लीक सेटिंग या कह लीजिए दायित्व की निर्वहन की बात कर रहे हैं, तो फिर उस पर अभ्यर्थियों का क्या राय है? हम विकेश भट्ट, आप थोड़ा दूर, हम चाहेंगे कि छात्र नेता विकेश भट्ट है, उनसे भी बातचीत करना। और इस सरकार तो साफे कह रही है कि आप लोग जो है कि ऐसने नेतागिरी चमकाने में लगे हैं, यही बात। भाई हमको नेता नहीं बनना है, हम पहले छात्र हैं उसके बाद छात्र नेता, अभी भी हम पढ़ाई करते हैं, समझे? और ये अपने जिम्मेदारी से भागने के लिए ऐसा बोल रहे हैं सर, बहुत बड़ा मांग तो नहीं कर रहे हैं, ये तो नहीं बोल रहे हैं कि आप अपना वाला फ्लैटवा हमको दे दीजिए। हम तो मांग कर रहे हैं कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाइए। अगर बहाली दिया जाता है तो उस बहाली प्रक्रिया को जो है 1 साल के अंदर पूरा कीजिए। पीटी कब लीजिएगा, मेंस कब लीजिएगा, मेरिट लिस्ट कब जारी कीजिएगा। नेगेटिव भी हो गया, 5 गो ऑप्शन भी हो गया, समय भी घट गया, यही आरोप अभ्यर्थी लगा रहे हैं। देखिए TRE 4 के छात्रों को कैसे ठगा गया। TRE 1, TRE 2, TRE 3 में जब बिहार में डोमिसाइल नीति लागू नहीं था तो बोरा से भर भर के बहाली दिया जा रहा था, लेकिन जब बिहार में डोमिसाइल नीति लागू हुआ तो 32,000 बहाली दे रहे हैं, जो कि 2 साल 2.5 साल से छात्र इंतजार कर रहे हैं। उसमें भी क्या लग रहा है कि लोग रिसर्चर बनवा रहे हैं। अरे भैया टीचर पहले आप जो बनाए थे वही टीचर बनाइए। अगर लेना है सिलेबस में बदलाव करना है तो TRE 5 से कीजिएगा, क्योंकि छात्र जो है अभी प्रिपेयर नहीं है। ऑलरेडी छात्रों का माइंडसेट पहले वाले पैटर्न पर आ चुका है। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि TRE 4 के छात्रों को न्याय दीजिए, केवल पीटी के आधार पर मेरिट लिस्ट देने का काम कीजिए। और बिहार में जितने भी आयोग है सभी आयोग वार्षिक कैलेंडर जारी करें। और जैसे कि BSSC के माध्यम से जितना बहाली निकाला गया है अभी तक उसका एग्जाम डेट जारी नहीं किया गया, 3 साल हो गया। कौन जिम्मेदार है भाई? वो छात्र जिम्मेदार है। ऐसे में तो उम्र भी निकल जाए। लाइब्रेरियन की बहाली सर देखिए 18 साल से नहीं आया, तो राम भगवान को वही ना 17 सालों का जो है राम जी को वनवास मिला था 14 सालों का, लेकिन लाइब्रेरियन के अभ्यर्थियों को तो 18 साल का दे दिया। तो हम लोग सर 2 से 3 दिनों तक अपनी मांगों को लेकर के इंतजार कर रहे हैं कि सरकार के तरफ से कोई संवाद किया जाए। अगर रहे कि अभ्यर्थी आएगा तो हम सॉल्यूशन तो आए ना भाई, अभ्यर्थियों से बात कीजिए, हम नहीं बात करेंगे। अगर लग रहा है कि छात्र नेता तो जाते हैं ना मिलने जी, आप लोग मिलने नहीं? बिल्कुल मिले हैं। लाइब्रेरियन बहाली की मांग हम तो कई बार खबर भी चलाए हैं आपकी, आप तो कई बार शिक्षा मंत्री से कई बार मुलाकात किए हैं, लेकिन आश्वासन दे करके छोड़ देते हैं। तो अब हम लोग जो है 2 से 3 दिन के बाद CM आवास का घेराव आवास घेरेंगे।
अब हम लोग के पास कोई दूसरा चारा। अभ्यर्थी से क्या कहना? अभ्यर्थियों से हम यही अपील करना चाहेंगे कि अभी बिहार में क्रांति का जरूरत है, शिक्षा की क्रांति। अगर आप चाह रहे हैं कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, सुधार किया जाए, तो आप गर्दनी बाकी और बसों में भर भर के आइए, ट्रेनों में भर भर के आइए, चाहे बिहार के किसी भी जिले में रह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर थे छात्र नेता जो कि विकेश भट्ट, जो देख लीजिए यहाँ शिक्षा सत्याग्रह 2.0, गर्दनी बाग आंदोलन, इस तरह के तमाम हैं जो यहाँ काफी संख्या में अभ्यर्थी हैं और यहाँ अनशन जारी है। बड़ा दुखद विडंबना है कि चेकअप हो रहा है लेकिन अधिकारी लोग मिल नहीं पा रहे हैं। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।